अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कैसे अच्छा लगता है बिना पटाखों की दिवाली में, क्या मजा। लेकिन सब तो पूजा के बाद ही पटाखे फोड़ते हैं। नहीं ना, स्टोर रूम से पटाखे निकाल लेती हूँ। यस। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब शाम की आरती के वक्त ही इस मूर्ति से कपड़ा हटेगा। हम जब बहू बनकर इस घर में आए थे तब दिया जलाकर मंदिर को रोशन हमने ही किया था। लेकिन ये राध्या के नसीब में कहा। महारानी जी को तो आग से डर लगता है। वैसे माँ, पूजा का स्थान बहुत मनमोहक लग रहा है। और इसका श्रेय ना राध्या को ही जाता है। आज तक का बेस्ट डेकोरेशन। राध्या, हमारी सजावट ने तो पूरे घर को जगमगा दिया है। थैंक यू मामा जी। कहाँ तो हम इस राध्या को सबकी नजरों में गिराना चाहते हैं और कहाँ ये सबकी तारीफें बटोर रही है। इस दुल्हे की घंटी को तो हम निकाल के रहेंगे। चलो भाई, बहुत बन गए तारीफों के पुल। अब चलो शाम की पूजा की तैयारी करनी है कि नहीं? हाँ पापा, वो दिवाली के गिफ्ट्स आ गए हैं। किस क्लाइंट को कौन सा देना है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है बेटा। नहीं भूले ना, दिवाली के इस पावन अवसर पर कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि दादी अपनी पूरी इच्छा शक्ति से वापस से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। एकता। जी मम्मी। बेटा, इन दियों में ना तेल डाल दूं, फिर तुम भी तैयार हो जाना। थोड़ी देर में लक्ष्मी पूजन शुरू करना है। जी मम्मी। आज लक्ष्मी पूजन से पहले इस राध्या का घर से प्रस्थान करवाना है। बेटा कहाँ हो आप? कहाँ? राध्या, तुमने कहीं बुलबुल को देखा है? नहीं भाभी, हमने भी काफी देर से नहीं देखा है। कहाँ चली गई ये लड़की? भाभी आप अब इतना घबराइए मत, हम है ना, हम जाके देखते हैं। ठीक है, मैं पीछे की तरफ देखती हूँ। जी। बुलबुल, बुलबुल बेटा। मिल गए। अब जल्दी से मैं ये पटाखे स्कूल बैग में भर देती हूँ। बुलबुल, बुलबुल बेटा, बुलबुल कहाँ हो आप? बुलबुल, बुलबुल बेटा कहाँ हो? अरे ये लाइट क्यों चली गई? हम तो पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए। अरे लाइट को क्या हो गया? मैं मेकअप कर रही थी, मेरा मेकअप खराब हो गया, पूरा पसीना आ रहा है। क्या हुआ लाइट को? भाई लाइट को भी अभी जान था, मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। हाँ आप बेटा, मोहल्ले के दूसरे घरों में जाकर देखो लाइट है कि नहीं। जी पापा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है।
बुलबुल बेटा, चाची ने पटाखे देख लिया तो मुझे बहुत डांटेगी। चाची मैं यहाँ हूँ। बेटा आप वहीं रुको, बहुत अंधेरा है मारे। बुलबुल बेटा कहाँ चले गए थे आप? चलो हमारे साथ आओ। अरे कोई है? अरे कहीं हम अंधेरे में टकरा ना जाए भाई। अरे दादी मैं आ रहा हूँ। आइए आइए अभी आइए, देखिए। पापा, बाहर तो सबके घर में लाइट आ रही है, हमारे घर में नहीं है बस। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाली की ज्यादा लाइटों की वजह से वोल्टेज बढ़ गई और फ्यूज उड़ गया हो? अरे लेकिन अभी तो हम सब तैयार भी नहीं हो पाए हैं, तो अब रेडी कैसे होंगे? अरे क्या ही बोले, एक सजावट का ही काम है जो ठीक ठाक कर लेती है, आज तो वो भी गड़बड़ कर दिया। पता नहीं लाइट्स लगाने के बहाने क्या छेड़खानी कर दी कि पूरे घर की लाइट ही चली गई। लेकिन दादी बिजली वाला तो पुराना ही आया था, उसे तो घर की बिजली के बारे में सब कुछ पता है। कमाल हो तुम भी, कुछ कहा नहीं कि सफाई देना शुरू कर देती हो। मैं काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, लक्ष्मी पूजन का समय हो रहा है। कहते हैं घर की बहू घर को रोशन करती है, लेकिन यहाँ तो घर की बहू ने ही पहली दिवाली में ही अंधेरा कर दिया। दादी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। अच्छा, कुछ करना चाहती हो? कुछ करना चाहती हो ना, तो इस मोमबत्ती से पूरे घर को रोशन कर दो। तभी मानेंगे कि तुम घर की लक्ष्मी हो। क्या हुआ? काम करना था ना तुम्हें, तो करो। लेकिन दादी प्रथम, आज तू बीच में नहीं आएगा। जानते हैं इसे आग से डर लगता है, लेकिन घर को रोशन करना भी तो घर की लक्ष्मी का फर्ज है ना। और आज तो लाइट सिर्फ इसी के चक्कर में गई है, तो फिर दिए या मोमबत्ती से घर को रोशन करना इसी का तो फर्ज है। क्या कुछ गलत कहा हमने रजनी? एकता, तुम भी जब शादी करके आई थी तो अपनी पहली दिवाली पर दिए तुम ही ने जलाए थे ना, घर को रोशन किया था ना? जी दादी। लेकिन इस बार इस घर का रिवाज अधूरा रह गया, तभी तो अपशगुन हो गया और लक्ष्मी जी रूठ गई। बिल्कुल सही कह रही हो आप माँ, देखो ना कितना बड़ा अपशगुन हो गया। अरे मोहल्ले के सारे घरों में लाइट्स है, सबके घर रोशनी से जगमगा रहे हैं, और एक हमारा घर है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। देख लो भाई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। घर में दिए लगा करके घर को रोशन करना है और लक्ष्मी कहलाना है, या फिर पूरे घर को अंधकार में रख के अलक्ष्मी कहलाना है। तुम्हारे ऊपर।
चलो भाई, सब लोग अपने अपने मोबाइल टॉर्च और इमरजेंसी लाइट में तैयार हो। आधे घंटे में महालक्ष्मी पूजन शुरू होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। चलो। राध्या, ज्यादा नहीं, पर कोशिश करना कि शगुन के लिए एक तो दिए जला ही लो। बाकी हम तैयार होकर संभाल लेंगे, ठीक है? आज हमारी वजह से पूरा घर अंधेरे में है। नहीं नहीं, हम इतना बड़ा अपशगुन नहीं होने दे सकते। अब हमें अपने डर पे काबू पाकर घर को रोशन करना ही होगा। कुछ करना चाहती हो ना, तो इस मोमबत्ती से पूरे घर को रोशन कर दो। घर में दिए लगा करके घर को रोशन करना है और लक्ष्मी कहलाना है, या फिर पूरे घर को अंधकार में रख के अलक्ष्मी कहलाना है। घर में दिए लगा करके घर को रोशन करना है और लक्ष्मी कहलाना है, या फिर पूरे घर को अंधकार में रख के अलक्ष्मी कहलाना है। नहीं नहीं राधे, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए तो ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे हिम्मत करके ये करना ही होगा। राध्या, राध्या, तुम ये क्या कर रही थी? अभी पर्दे में आग लग जाती। हम कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मोमबत्ती तक जला नहीं पा रहे। अगर हम मोमबत्ती नहीं जलाएंगे तो अपशगुन हो जाएगा ना। अच्छा, तुम फिक्र मत करो राध्या, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो नहीं, लेकिन ये हमें खुद से करना होगा। हाँ हाँ, तुम खुद ही करना, मैं बस तुम्हारी मदद करूंगा। पकड़ो इसे। चलाओ माचिस। राध्या, तुम्हें याद, उस दिन जब मुझे कॉकरोच से डर लग रहा था, तब तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं अब तुम्हारी आंखों में देखूं और मेरा डर मिट जाएगा, है ना? तो आज उसी तरह तुम भी मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा भी डर ना दूर हो जाएगा। राध्या, एक बार फिर से कोशिश करो। कैंडल जल गई राध्या,
अब तुम इससे ना घर के सारे दिए जला लोगी। राधिया देखो, तुमने पूरा घर रोशन कर दिया। तुम्हारे जलाए दियों से पूरा हॉल जगमगा रहा है। नहीं प्रथम सर, हम देख नहीं पाएंगे। उर्मी, देख लेना, वो फूल गोभी आग के नाम से ही लौ की तरह फड़फड़ा रही होगी। हम बता रहे हैं, एक दिया नहीं जला होगा उससे। अरे अरे वाह राध्या, तुमने तो सारे दिए और सारी मोमबत्तियां जला दी। राधिया, जल्दी मोमबत्ती हमारे हाथ में इतने सारे दिए। खाना बनाने में तो गैस के नाम से डर लगता है तुम्हें, और आज सारे दिए जला लिए। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी नौटंकी हो तुम। काम न करने का नया बहाना ढूंढ के रखा है ये। दादी, बुलबुल बेटा आप इधर ही रहना, उधर चले जाओ। ये क्या? अरे हमें बचाओ! अरे हमें बचाओ! अरे कोई कुछ करो! राधिया, हाथ छोड़ो। राधे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाथ छोड़ो मेरा। राधे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाथ छोड़ो। राधे, मुझे दादी को बचाने दो, हाथ छोड़ो मेरा। राधे, भगवान, क्या हो रहा है?
तो हमारी जान ले लेती। दादी, इन पटाखों की वजह से आप अभी खड़ी हैं। दादी, आप कूद रही थी, आपके पाँव ठीक हो गए। दादी, दादी ठीक हो गई, वो खड़ी हो गई। हाँ राध्या, दादी ठीक हो गई। हे भगवान, कहीं सब कुछ शक तो नहीं हो गया कि हम झूठ बोल रहे थे? आप इधर आइए, आइए आइए आइए। माँ माँ, आपको पता है चमत्कार हो गया, आपका पैर ठीक हो गया। हाँ बेटा, ये तो सच में चमत्कार ही हो गया। शुक्र है महादेव जी का, माँ जी आप अपने पैरों पर खड़ी हो गई। भाभी, शुक्र तो मेरा कीजिए। मेरा मतलब है मैंने माँ के ठीक होने के लिए निर्जला व्रत रखा था, और देखो देखो भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। कितना अच्छा आशीर्वाद दिया है मुझे, है ना माँ? लक्ष्मी माता त्योहार में ना सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, सबके ऊपर धन्य धान्य की वर्षा करती हैं, और दादी आपके ऊपर तो उन्होंने सेहत का धन दिया है। हम बहुत खुश हैं कि आपके पैर ठीक हो गए। सच में खुश हो तुम, या खुश होने का इतना अच्छा दिखावा कर रही हो? क्यों, तुम्हारे तो सारे किए कराए पे पानी फिर गया, फिर क्यों खुश हो? जी, हमें जलाना चाहती थी ना तुम? दिवाली के दिन हमारा होलिका दहन करना चाहती थी ये? हाँ। नहीं नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रही हैं? आप गलत समझ रही हैं। भला हम आपको जलाना क्यों चाहेंगे? देख लो, इसके सारे किए कराए पे पानी फिर गया, तो अब अंधी होने का नाटक कर रही है। अरे वहाँ रजनी से क्या बात कर रही हो? हम यहाँ खड़े हैं। दादी, दादी हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम आपको जलाने की कोशिश नहीं। अरे मैं दादी नहीं हूँ, दादी उधर है। दादी, दादी हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हम आपको जलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इतने सारे दिए मोमबत्ती जल रहे हैं, इस वजह से हमारा भरोसा कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। ये देखो, अब ये अंधे होने का नया खेल खेल रही है। माँ जी ये क्यों ऐसा कुछ करेगी? राध्या, मैंने सारे दिए बुझा दिए, तुम अब आँख खोल सकती है। ये प्रथम राध्या की ना कही बातें भी समझने लगा है, कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगा है इसकी। दादी, हम आपको बता नहीं सकते, आपको ऐसे अपने पैरों पे खड़ा देखकर हम कितने ज्यादा खुश हैं। अरे बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छिपे शातिर इरादे सबके सामने आ चुके हैं। अब तुम हमारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकती, समझ गई? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? हम समझाते। ये है इसके, ये है वो मंसूबे इसके जिनके कामयाब होने से राध्या बच गई। राध्या की वजह से ही जले हैं, इसने ही डर के बहाने मोमबत्ती वहां पर फेंक दी। नहीं नहीं दादी, हमने जानबूझकर मोमबत्ती नहीं फेंकी थी, वो मोमबत्ती की आग देख के हम डर गए थे और इस वजह से वो हमारे हाथ से छूट के गिर गई। हाँ भाई, तुम तो अपनी गलती कभी मानोगी नहीं। चलो हम ही मान लेते हैं, माना कि डर के मारे तुम्हारी मोमबत्ती तुम्हारे हाथ से छूट गई, लेकिन ये पटाखे
ये पटाखे हमारी व्हीलचेयर के पास कैसे आए? बोलो। हो ना हो, इसके पीछे तुम्हारी ही चाल थी। दादी, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हमें इन पटाखों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राधा एक मिनट। राधा तुम सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से माँ के पैरों को ठीक करने के लिए तुमने माँ को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, वैसे इन पटाखों के बीच में खड़ा करना कहीं तुम्हारा प्लान तो नहीं था? राधा तुम्हें पता है माँ जल सकती थी, पूरे घर में आग लग सकती थी। हाँ पापा जी, हम कसम खा के कह रहे, हमें नहीं पता था कि पटाखे वहाँ पे रखे हुए हैं। ये पटाखे आए कहाँ से? उड़ के आ गए घर में? ओमकार जी, शांत हो जाइए। हमने ये पटाखे ना ज्योति भाभी को दिए थे स्टोर रूम में रखवाने के लिए। वाह भाभी वाह, आपने इतनी जरूरी जिम्मेदारी दी भी तो किसे? इस भूलन देवी को, जिसे अपना खुद का होश नहीं रहता, वो पटाखे क्या खाक संभालेगी? जरूर इसी ने पटाखे यहाँ छोड़ दिए होंगे और इसी की वजह से मेरी माँ की जान खतरे में पड़ी। नहीं, मैंने पटाखे स्टोर रूम में रखे थे और मुझे पता था ये जरूरी काम है, इसलिए मैंने फोटो भी खींची रखी थी। ये देखिए, मैंने पटाखों का डब्बा स्टोर रूम में रखा था। हाँ ठीक है, आपने फोटो खींचा था, शोरूम में डब्बा रखा था, तो फिर ये पटाखे आए कहाँ से? मुझे क्या पता। ये बैग तो बुलबुल का है। हाँ बुलबुल का बैग है ये तो। अरे ये बुलबुल की शरारत है। जब से पटाखे आए हैं ना, तब से उतावली हो रही है उसे फोड़ने के लिए। मम्मी जी एक मिनट, मैं उसको बुलाती हूँ। बुलबुल, बुलबुल बेटा यहाँ आना। क्या हुआ बुलबुल? बुलबुल बेटा, आपकी बैग में पटाखे कहाँ से आए? दादी प्लीज मुझे डांटना मत। तक कोई नहीं डांटेगा। बताइए, आपने निकाले स्टोर रूम से पटाखे? मुझे ना पटाखे फोड़ने थे, इसलिए मैंने थोड़े से पटाखे बैग में डाल लिए, पर तभी लाइट चली गई और मैं डर गई, बैग छोड़कर भाग गई। सॉरी दादी, सॉरी दादू। सॉरी मम्मा। चाचू चाचू सॉरी। अरे बुलबुल, रोना बंद करो। मेरी हीरोइन की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो स्माइल स्माइल। और माँ, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सॉरी दादी, बुलबुल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो शायद ये भगवान की मर्जी थी कि बुलबुल की वजह से आज इस पावन दिन पर हमें ये खुशी मिली। अनजाने में सही, राधे और बुलबुल की बदौलत माँ जी के पैर ठीक हो गए। सच में राध्या, तुम्हारी पहली दिवाली पर तुमने तुम्हारी दादी सास के पैर ठीक करके इस घर को खुशियों से रोशन कर दिया। आज तुम्हें तुम्हारी सेवा और निष्ठा का फल मिल गया। चलो चलो, अब सब तैयार भी हो गए हैं और माँ जी के पैर भी ठीक हो गए।
अब चलिए आरती की तैयारी करते हैं। ये लो राध्या, तुम दिए की और मत देखना, प्रथम का हाथ पकड़कर आरती करना, ठीक है? और माँ लक्ष्मी से तुम्हारे और प्रथम के अटूट रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांगना। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गणपति महाराज की जय, हर 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 आरती खत्म हो गई, फटाके फोड़ेंगे। राध्या, देखने की कोशिश तो करो, देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रथम सर, हम नहीं देख पाएंगे। राध्या, ये दिवाली तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा डरावना त्योहार होगा ना? वैसे तो हमें सबसे ज्यादा ना होली पसंद है, पर दिवाली भी अच्छी लगती है, बस पटाखों और दियों को छोड़कर। लाइट्स की जगमगाहट, हर तरफ मिठाई और पकवान की खुशबू, घर की सुंदर सुंदर सजावट, रंगोलियां और हर तरफ खुशियों का माहौल, ये सब देख के ना हमें बहुत मजा आता है। वैसे प्रथम सर, आज के लिए थैंक यू। जब पूरे घर में अंधेरा हो गया था ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से पूरे घर को रोशन कर पाए। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। अनजाने में अगर तुम वो मोमबत्ती नहीं गिराती तो आज भी दादी ना चल नहीं पाती। आज का त्योहार तुमने हैप्पी बनाया मेरे लिए, शायद इसीलिए हैप्पी दिवाली कहते हैं। अरे प्रथम सर, हम इन सब चक्कर में एक बात तो भूल ही गए, हैप्पी दिवाली। ऐसे नहीं राध्या, मुंह मीठा करके हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पटाखों से ज्यादा शोर तो हमारी अंतरात्मा कर रही है। आज हम वचन लेते हैं, साम दाम दंड भेद चाहे जो अपनाना पड़े, पर राध्या का ये त्योहार इस घर में आखिरी न बना दिया तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। अब होगा दिवाली का असली धमाका। राध्या जी माँ, ये तस्वीर साफ करने के बाद ना इस थाली में ड्राई फ्रूट्स, मिश्री और हाँ तुलसी का पत्ता याद से रखना, ठीक है? पता नहीं कहाँ गई। ज्योति भाभी, क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे मैं ना वो पता नहीं भूल गई, पर ऐसा कुछ ढूंढ रही हूँ जिसका सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। याद नहीं आ रहा क्या ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ। हम ना पूजा के फूल लेकर आते। बुलबुल बेटा, ये क्या है, दिखाओ। पता नहीं चाची, इसमें ज्योति दादी का नाम लिखा है। लगता है मामी जी यही ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, आप हमें दे दो, हम उन्हें दे आएंगे। मैगजीन, लगता है मामी जी ने इसी का सब्सक्रिप्शन लिया है। रोली, हल्दी, चावल, बताशे। गाय का गोबर? माँ, गाय का गोबर, मैं गाय का गोबर कैसे उठाऊंगी? और
माँ मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी गाय का गोबर? बताओ, मेहंदी लगाने वाले हाथों में मैं गाय का गोबर उठाऊंगी तो बदबू नहीं आएगी? अरे मेहंदी लगी नहीं है अभी, जाके सामान लेके आ। बग 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 बस। एक तो ये अक्टूबर का महीना, इसमें त्योहारों की गिनती खत्म ही नहीं होती। जब देखो तब ये काम वो काम, उर्मी ये कर दे, उर्मी वो कर दे। राध्या, तस्वीर स्थापित हो गई? राध्या, हाँ, ये क्या हुआ? ये मैगजीन को ऐसे क्यों देख रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो? इस मैगजीन में तो ओम है। ये देखिए। ये तुम्हारी फोटो ये मैगजीन में कैसे आई? और कब खिंचवाई तुमने ये फोटो? माँ, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो कभी ऐसी तस्वीर खिंचवाई ही नहीं है। राध्या, ये फोटो तो बहुत फनी है, लेकिन तुम बहुत क्यूट लग रही हो। हाँ, सॉरी। लेकिन हमने तो किसी को इजाजत भी नहीं दी, तो फिर ऐसे कैसे किसी ने छाप दी? अरे राध्या, बुलबुल कह रही थी मेरा पार्सल तुम्हारे पास है, उसी में मैगजीन थी। अब कहाँ है वो? मैगजीन? हाँ, नहीं, कोई मैगजीन नहीं थी। नहीं दीदी, अभी तो आई थी वही। वो ना बुलबुल को गलतफहमी हुई होगी, वो पार्सल तो हमारा था। है? लेकिन बुलबुल तो कह रही थी उसमें मेरा नाम लिखा था। हाँ, शायद उसको गलतफहमी हुई होगी। वही तो कह रहे हैं। ये कुशन क्यों उल्टा है? सीधा कर देती हूँ। इसमें तो कुछ है। ज्योति भाभी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं है इसमें। दीदी, यहाँ कुछ है, दिखाओ तो सही। कहा ना हमने नहीं है। अरे दीदी है, अरे दिखाओ तो नहीं सही। है। अरे छोड़िए ना। ये क्या बेहूदगी है? यहाँ इस घर की बहुओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं मिल रही, अब तुमने इस मैगजीन के लिए सीधा मॉडलिंग कर ली। तुम्हारी तो छुट्टी फिक्स है इस घर से। ये सब क्या है रजनी? क्या है? वो माँ जी, वो अरे क्या वो गोवर्धन पूजा के दिन किताब पैरों में आके गिरना, जानती हो माँ सरस्वती का अनादर होता है। अरे भाई, क्यों हमें पाप का भागीदार बना रही हो? एक तो हम सुबह से अंधों की तरह भटक रहे इधर उधर, चश्मा पता नहीं कहाँ खो गया, ऊपर से ये किताब का पैरों में आके गिरना। अच्छा, सुना एकता, राध्या, माँ जी ने चश्मा नहीं पहना इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे माँ सरस्वती, क्षमा करना। अरे ये तो वही मैगजीन है जिसे मैं सुबह से ढूंढ रही थी। लाइए माँ जी। कौन सी मैगजीन है? अरे वही जिसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। क्या लिखा है इसमें? कुछ तो लिखा है। लाइए मैं बताती हूँ। अरे ये तो, ओ दीदी। अरे क्या ज्योति भाभी, हमने आपको दूध उबालने के लिए कहा था, अब तक तो उबल कर बाहर आ गया होगा। दूध उबालने को कहा था? कब कहा था? कब कहा? मैं भूल गई। है ना? जाइए जाइए। हाँ, अभी जाती हूँ। तुम लोग भी ना पता नहीं कितनी लापरवाह हो, त्योहार के दिन भी मैगजीन में मोबाइल में लगी पड़ी हो। अरे जाओ अपना अपना काम करो। और अरे भाई, कोई हमारा चश्मा तो ढूंढ के दो। अब राधा, जाओ माँ जी के कमरे में, जाओ चश्मा ढूंढो। जाएं जरा हम भी जाप करें, कुछ शांति तो मिले मन को। जी।
जी? इस मैगजीन को ना गायब कर दो, इसके पहले कि कोई और देखे, और कृष्णा और तो राधा की खैर नहीं। मम्मी जी एक बात बोलूं कि राधा बार बार गड़बड़ करती है और फिर भी इतनी मासूम बनती है कि ऐसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन उसने कहा ना, उसे इस मैगजीन के बारे में कुछ नहीं पता। मम्मी उसकी इजाजत के बगैर कोई उसकी फोटो कैसे छाप सकता है? कब तक उसकी गलतियां छुपाते रहेंगे? मुझे लगता है इस बार उसको सजा मिलनी चाहिए। एकता, जब तुमसे कोई गलती होती है ना, तो उसका ढिंडोरा पीटने की बजाय हम तुम्हें भी वैसे ही बचाने की कोशिश करते हैं जैसे कि अभी राधा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? एक दूसरे के साथ से ही परिवार बनता है, ना कि एक दूसरे की शिकायत लगाने से, समझी? जी मम्मी, मैं अभी इसको ठिकाने लगा के आती हूँ। सॉरी सॉरी। अरे भाभी आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं आपको? हाँ नहीं, तुम ठीक हो? हाँ। अरे ये कौन सी मैगजीन है भाभी? वो कुछ नहीं, ये वो औरतों वाली मैगजीन है। इसमें कुछ रेसिपीज, हेयर, मेकअप। छोड़ो ना, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ चेंज करने, है ना? ये सही है, राधा रायता फैला है, मैं उसको साफ करती रहूं। एकता, जी आई। चॉकलेट खाकर तो मजा आ गया। अरे घर में सबसे छोटी तो मैं ही हूँ, फिर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दादी का चश्मा कहाँ चला गया? कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी से गलती से चश्मा बेड के नीचे गिर गया हो? ये देखो, चश्मा महाराज जी तो सच में बिस्तर के नीचे विराजमान है। मिल गया। हे भगवान, हम तो फंस गए। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम फंस गए हैं। राधा? राधा, तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? ये मत कहना कि तुमने फिर से कोई चूहा पकड़ लिया। नहीं प्रथम सर, हमने मूषक राज जी को नहीं पकड़ा हुआ है। हम तो ये दादी का चश्मा लेने के लिए आए थे और यहीं में फंस गए। चश्मा? हाँ। तो राधा, चश्मा निकालने के लिए तुम अंदर क्यों घुसी? किसी डंडे से निकाल लेना था ना। तो फंस गए। मैं निकालने में हेल्प करता हूँ। ये ढूंढ रही थी। चलो राजा, सिर नीचे करो, अब पीठ नीचे करो।